बनते जी थोड़ा थोड़ा बैठो जी बैठो। चलो चलो सीधे चलो लखीपुरा चक्कर लगा है पूंजीपतियों से। जो लोग राष्ट्रीयकरण को पसंद नहीं करते, निजीकरण को पसंद करते हैं ताकि आपके चेहरे की चमक चली जाए। और तीसरा खतरा है बिकी हुई मीडिया से, भाड़ मीडिया से, जिनका काम होना चाहिए विपक्ष का, वो पक्ष के तलवे चाट के घूम रही। और चौथा सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्ट अधिकारियों से। अपने व्यक्तिगत कोठी मेरी बड़ी हो जाए, मेरे पास जमीन ज्यादा हो जाए, मेरा रुतबा अच्छा हो जाए, देश को महत्व न देकर वो खुद को महत्व देता है और अपने बच्चों को संपत्ति बना करके बेलगाम बनाता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से भी इस देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। वो नेताओं के कहने पर संविधान के विरुद्ध कार्य करता है। और चौथा पांचवा सबसे बड़ा खतरा जो संविधान से है वो सोई हुई जनता से है, क्योंकि हम सब लोग सो रहे। याद रखना, जुर्म करने वाला इतना गुनहगार नहीं है जितने गुनहगार हम लोग हैं जो अपनी आंखों से जुर्म होकर के देख रहे। आज मैं आपको आगाह और चेताने आया हूं कि संविधान ही है जिसके लिए मैं हूं। मुझसे कहा कि भंते जी आप एक धर्म गुरु हैं, आप संविधान का काम क्यों कर रहे? मैंने कहा तुम्हारी अगर औकात हो तो बाबा योगी आदित्यनाथ से पूछ लो कि वो पूजा करते थे, मुख्यमंत्री क्यों बन गए। आप हमसे पूछ रहे हो कि मैं एक बौद्ध भिक्षु होकर के संविधान का कार्यक्रम क्यों चलाता हूं, और तुमने बाबा जी से जाके नहीं पूछा कि वो पुजारी थे, मुख्यमंत्री क्यों बन गए। ये दोहरा चरित्र मेरे लोगों का है। याद रखना, हम जिंदा हैं, हम जागरूक हैं, हम कम से कम अगर मारे भी गए इस अभियान में तो शहीदों में नाम हमारा होगा। लेकिन आप घरों में पड़े हो, एक आवाज नहीं आप उठा रहे हो, बताओ आपको कौन जानेगा। इसलिए मैं आज निवेदन करने आया हूं कि आपसी मन मिटाओ मिटाइए, आपसी रंजिशें खत्म करिए। ये गुटबाजी, ये संगठन, ना संगठन बड़ा होता है, ना अध्यक्ष और महामंत्री बड़ा होता है। बड़ी होती है विचारधारा, और वो विचारधारा है बुद्ध, अशोक, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा। इससे बड़ा कोई संगठन नहीं होता। ये कार्यक्रम विचारधारा का है। हम चाहते हैं कि विचारधारा बनी रहेगी तो संगठन भी बना लेना, विचारधारा बनी रहेगी तो नेता भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन आइडियोलॉजी ही नहीं रहेगी तो कोई संगठन काम आपके आने वाला नहीं होगा। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप लोग अपनी नाक छोटी कर लें, जिसको बड़ा आपने करके रखा है, और ये दिल जो छोटा आपने कर लिया इसको बड़ा कर लें। नाक छोटी दिल बड़ा जब तक आप नहीं करोगे तब तक भाई भाई आपको अच्छा नहीं लगेगा। 2500 पहले बुद्ध ने कहा था कि आदमी जब से जन्म ले लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता वो अपनी आंखों से दूसरों को देखता है। कभी किसी का बड़ा घर देखता है तो जल जाता है, कभी किसी की बड़ी कार देखता है तो जल जाता है, कभी किसी की सुंदर पत्नी देखता है तो बेचारा मर जाता है। ये आदमी अपनी आंखों से दूसरों को देख देख करके परेशान रहता है। ऐसा है कि नहीं है? आप लोग भी यही कर रहे हो, आंखें तुम्हारी, दृश्य दूसरे, और परेशान रहते हो। बुद्ध ने आज के 2500 पहले ही कहा था कि हे नालायक, हे नासमझ इंसान, अगर ईमानदारी से तूने अपनी आंखों से अपने आप को देख लिया होता तो तू उस जमाने का मसीहा बन गया होता। लेकिन तूने सारी ऊर्जा दूसरों को देखने में खराब की है। आज भी ये मेरा समाज सिर्फ अपनी आंखों से दूसरे को देख